आप सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ देखना मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर ध्यान दो बस। मैंने कहा कि मान लेते ये मेरे पास एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या है, XYZ लिमिटेड। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, XYZ लिमिटेड है और हमारी इस कंपनी ने क्या करा, मार्केट में शेयर इशू करें। कितने शेयर इशू करे हैं? 10,000 शेयर्स इशू करें। क्लियर हुई बात? अब ध्यान से समझना, ये जो शेयर्स है ना, हमारी कंपनी अनलिमिटेड शेयर इशू नहीं कर सकती है। कितने शेयर इशू कर सकती हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकती है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब हमको क्या आता है, अगेंस्ट हमको क्या होती है, एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है। हमको क्या होती है, एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है। क्लियर हुआ? अब जितनी हमको ये एप्लीकेशन आएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो मैं तुमसे जब भी पूछूं कि भाई सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है, तो आप मुझे बोलोगे हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये मेरे पास 3 टाइप का हो सकता है। पहला सब्सक्रिप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया? एक मेरे पास सब्सक्रिप्शन क्या हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। एक क्या हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर हुई? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की कहानी क्या है, देखो ये जो तुमको ये जो दिख रहा था ना 10,000, ये जो आपको ये जो दिख रहा है 10,000, ये है मेरे पास इशूड शेयर। ये जो 10,000 है ये क्या है, इशूड शेयर है। क्लियर हुआ? और जो मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो एक केस होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझना, जो मेरे पास जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में मैंने कहा कि हमारी कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं, 10,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू करे हैं, 10,000 शेयर्स। और जो एप्लीकेशन मिली है वो भी 10,000 शेयर्स के लिए मिली। तो इस केस को मैं क्या बोल दूंगा, अगर सिर्फ हम यहाँ पर ध्यान दो तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अच्छा, दूसरा क्या आ जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है कि हमारी कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं, 10,000 शेयर इशू करे, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आ रखी हैं, 20,000 शेयर्स के लिए आई। तो इस केस को मैं क्या बोल दूंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन बोल दूंगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या है कि जो नंबर ये जो है ना अप्लाइड शेयर ये इशूड शेयर से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्लियर? अब एक केस आता है अंडर का कि मेरी कंपनी ने शेयर कितने इशू करे हैं, 10,000 इशू करे हैं। एप्लीकेशन मैंने कहा मान लेते हैं 9,000 शेयर्स के लिए आई है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, अंडर सब्सक्रिप्शन बोल दूंगा। क्लियर हुआ? तो अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन वर्ड में ध्यान देना है, कौन से वर्ड में, सब्सक्रिप्शन वर्ड में आप ध्यान दोगे तो सब्सक्रिप्शन वर्ड बोलते हैं हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड। अगर ये आपको नॉर्मल दिख रही है, मतलब इक्वल दिख रही है, कैसे दिख रही है, इक्वल, कि जितने मैंने शेयर क्या करे हैं, इशू करे हैं, उतनी मेरे पास एप्लीकेशन आई, तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का केस हो गया है। अगर ये ज़्यादा आ रही है, जैसे यहाँ पर इशू कितने करे, 10,000 करे हैं, एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 20,000 आ रही है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। इशू कितने करे, 10,000 करे हैं, एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 9,000 के लिए आई, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अच्छा, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि कंपनी सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स ही मार्केट में इशू कर सकती है, अनलिमिटेड नहीं कर सकती। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। क्लियर हुआ? कोई भी कंपनी, हाँ, सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स ही, अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स तो इशू करे ही नहीं जा सकते। जो लैंड्स वगैरह होते हैं उनकी ना, नहीं 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 नहीं, अब सुनो, अगर तुम्हें जो डाउट आ रहा है तो यहाँ पे सुनना। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ऑथराइज्ड। सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा जो हमारी, मान लेते हैं ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है, क्या है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। यहाँ पर आप ध्यान दो, ऑथराइज शेयर कैपिटल की कहानी मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी रहेगी वो अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट देख लेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, मैंने कहा कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये कहती है कि मेरी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट मान लो 100 करोड़ रुपए। समझ में आया? तो ये अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर लेगी कि अब इससे ज़्यादा मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही?
हमने क्या कर दिया, एस्टिमेट कर दिया कि अभी वाले समय पे और आने वाले समय पर या आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल कितने कर सकते हैं हम, 100 करोड़ कर सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर हुआ। इसलिए मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल को एक और नाम से जानता हूँ, इसको मैं मैक्सिमम शेयर कैपिटल भी बोल देता हूँ, मैक्सिमम शेयर कैपिटल भी बोल देता हूँ। अब तुम मुझको कहोगे अगर हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गई तो हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को रिवाइज्ड कर देंगे, कर सकते हैं चेंज, लेकिन फिर भी फिक्स्ड ही रहेगा। चेंज कर सकते हैं लेकिन फिर भी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अब आई बात समझ में। ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको समझ में आ रही है। अगर मैं इसको बोलूँ मैक्सिमम शेयर कैपिटल आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए। अब कंपनी को अभी जितने पैसों की ज़रूरत होती है, हमारे यहाँ पे कंपनी को अभी जितने शेयर की ज़रूरत होती है उतने ही शेयर क्या करती है कंपनी, इशू करती है। उसको मैं क्या बोलता हूँ, इशूड शेयर कैपिटल। और जो अभी नहीं करेगी उसको हम क्या बोलता हूँ, अनइशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल XYZ लिमिटेड की कितनी है, 100 करोड़ रुपए। लेकिन मैंने कहा हमने आने वाली 5-10 सालों की रिक्वायरमेंट देख के करा। अभी कंपनी को जितने पैसों की ज़रूरत होती है उतना ही पैसा क्या करती है कंपनी, इशू करती है। उसको मैं क्या बोलता हूँ, इशूड कैपिटल बोलता हूँ। और जो पैसा अभी कंपनी छोड़ रही है उसको मैं क्या बोलता हूँ, अनइशूड कैपिटल बोलता हूँ। इतना समझ में आया। अभी कंपनी ने कहा कि मुझको सिर्फ 20 करोड़ रुपए की ही ज़रूरत है। कितने की, 20 की। तो 20 क्या हो जाएगी, इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगी। ये जो 20 दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगा। और जो 80 करोड़ है ये क्या हो जाएगा, अनइशूड शेयर कैपिटल हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ऑथराइज शेयर कैपिटल समझ में आई आपको। XYZ लिमिटेड की 100 करोड़ ये समझ में आया। इसको मैं मैक्सिमम शेयर कैपिटल बोल रहा हूँ, ये समझ में आया। पक्का पक्का। ये मैंने कहा बार बार चेंज नहीं होती है, आप इसको रिवाइज कर सकते हो लेकिन बार बार चेंज नहीं कर सकते। इसका जो पार्ट अभी अगर कंपनी को 20 करोड़ की ज़रूरत है तो उतने की वो शेयर इशू करेंगे, जिसको मैं बोलता हूँ इशूड शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ। जो पार्ट इशू नहीं करा गया उसको मैं क्या बोलता हूँ, अनइशूड शेयर कैपिटल। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है, पक्का। अब कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सामने से कंपनी को क्या मिलती है, एप्लीकेशन मिलती है। क्या मिलती है, एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है। उसको मैं क्या बोलता हूँ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलता हूँ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलता हूँ। जितनी एप्लीकेशन मिलेगी उसको मैं क्या बोलता हूँ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो नहीं मिलती उसको मैं क्या बोलता हूँ, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। नहीं आया समझ में, इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। देख लो यहाँ पे ध्यान से। ऑथराइज शेयर कैपिटल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक मेरे पास इशूड शेयर कैपिटल था, दूसरा क्या था, अनइशूड शेयर कैपिटल। फिर मैंने इशूड शेयर कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, एक था अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या, ये मैंने क्या बताया था अभी, सब्सक्रिप्शन से क्या बताया था, हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, पैसा मांगती है। तो जितना कंपनी पैसा मांगेगी, जितना कंपनी पैसा मांगेगी उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल्ड अप बोलता हूँ। जो कंपनी ने पैसा मांगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल्ड अप। कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो कंपनी ने पैसा नहीं मांगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, अनकॉल्ड अप। आई बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते किसी एक शेयर की कीमत मान लो 10 रुपये। कितनी, 10 रुपये। 10 रुपये। अभी कंपनी को सिर्फ 8 ही रुपये की नीड है। कितने रुपये की, 8 ही रुपये की। तो 8 रुपये क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप हो जाएगा। और जो 2 रुपये कंपनी ने नहीं मांगे, जो 2 रुपये कंपनी ने नहीं मांगे, ये क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड अप हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है। आपको कॉल्ड अप समझ में आया, अनकॉल्ड अप समझ में आया, पक्का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कॉल्ड अप का जो पार्ट कंपनी को मिल गया, कंपनी ने, मैंने कहा कि मान लेते हैं कितने रुपये मांगे, 8 रुपये मांगे। क्लियर हो रहा। अब कंपनी को मिले सिर्फ कितने, 7 रुपये मिले। तो 7 रुपये क्या हो जाएगा आपके पास, पेड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा। और जो नहीं मिला उसको मैं क्या बोलता हूँ, अनपेड अप। क्लियर हो गया। और अनपेड अप का क्या नाम होता है, और कॉल इन अरियर्स। तो आपको ये वाला चार्ट हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। तुम्हें अगर ये पूरा समझ में आ गया, चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में नहीं आया तो चैप्टर समझने में फिर दिक्कत होगी। ऑथराइज शेयर कैपिटल बताया, जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है, ये बात समझ में आ रही है। जो 100 है ये तुम्हारे पास क्या होती है, फिक्स्ड होती है। आप इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते।
इसका जो पार्ट आप इशूड कर रहे हो इसको आप क्या बोलते हो, इशूड शेयर कैपिटल। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? क्या बोलोगे आप इसको? इशूड शेयर कैपिटल। जो पार्ट मार्केट में अभी इशू नहीं कर रहे हो वो अनइशूड हो जाएगा। इशूड के फिर दो पार्ट हो गए, एक हो जाएगा सब्सक्राइब्ड और एक क्या हो जाएगा, अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड के लिए आप हमेशा वर्ड मैंने क्या आप समझाया, हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर हो गया? फिर सब्सक्राइब को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप। क्लियर हो गया बात? जो पैसा कंपनी ने मांगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल्ड अप। जो अभी नहीं मांग रही उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप का जो पार्ट मुझको मिल गया उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पेड अप। समझ में आया? जो नहीं मिला उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अनपेड अप या फिर कॉल इन अरियर। अब बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर आप इतना समझ गए तो हम फिर स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ओवर सब्सक्रिप्शन से। क्लियर?